एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेकिंग सेंटर का प्राची, बताइए क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल आस्था, और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है इस बजट के बाद कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल पर अब कृषि सेस लगेगा, जिसकी वजह से महंगा हुआ है पेट्रोल। 2 रुपए 50 पैसे कृषि सेस लगेगा उस पर, और डीजल पर 4 रुपए लगाया गया है कृषि सेस, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। यानी एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। यानी बजट के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपए 50 पैसे कृषि सेस पेट्रोल पर लगेगा, जबकि 4 रुपए कृषि सेस डीजल पर लगाया जाएगा। और इसके बाद जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी पहले से ही महंगाई की मार लोगों को परेशान कर रही थी, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों को परेशान कर रहे थे, उनकी जेब पर डाका डाल रहे थे। और इस बजट के बाद जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। कृषि सेस लगने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी महंगाई की मार एक बार फिर से लोगों को सता रही है। आस्था, बिल्कुल प्राची, पेट्रोल और डीजल दोनों पर कृषि सेस लगाया गया है, बढ़ाया गया है, जिसके कारण बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हमारे साथ विक्रांत जी बने हुए हैं जो कि कृषि से जुड़े हुए मसलों पे हमें बात करें। सबसे पहले आपका रिएक्शन, ये तो और महंगा हो गया। जब एजुकेशन सेस लगा मैंने तब भी बोला था कि ये आएंगे, ये खेती पर भी इस तरीके से टैक्स लगाएंगे, और आगे भी किसान भाइयों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि ये आगे भी होगा। आप देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस घटता जा रहा है और हमारे डीजल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो सरकार किस तरफ जा रही है, किसानों को किस तरफ लेके जाएगी? आपको ये दाम 50 रुपये, 51-52 रुपये करने थे, ऐसा आपका कमिटमेंट था। तो वो अपनी ट्यूबवेल कैसे चलाएगा, वो अपनी सब्जी को ट्रांसपोर्टेशन में कैसे लेके जाएगा? आप डीजल के पैसे आज कम करने थे आपको, आप बढ़ा रहे हैं। आप किसान की बात अभी सुन रहे थे मेरठ में, मैं तो देख रहा हूँ कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी वहां से आते हैं, एक भी आदमी तो नहीं मिला जिसने कहा बजट अच्छा था। सबने, मतलब मुझे याद हो गया कि बजट निराशाजनक है। और आप देखेंगे इन्होंने, देखिए ये बहुत अच्छी बात करते हैं, प्रेजेंटेशन इज वेरी स्ट्रांग, बट जमीन पे क्या होगा? कुसुम योजना की मैं याद दिलाता हूं, पिछले बजट में थी 34,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ। इन्होंने कहा 15 लाख लोग ट्यूबवेल लगाएंगे, सोलर पंप लगाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी गवर्नमेंट को, आप मेरा जिला आइए, शामली है, किसी भी गांव में, किसी ब्लॉक में, पूरे जिले में आपने कोई सोलर पंप लगाया? कहां गए पैसे? कहां गए 34,000 करोड़ रुपए कहां चले गए? और ऊपर से अब ये कृषि सेस यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे और ज्यादा दिक्कतें अब लोगों को बढ़ेंगी, महंगा हो जाएगा। अरविंद मोहन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको, जिस बात का जिक्र देखिए बजट जो है, बजट में आप पता नहीं, मैं तो अब 40 बजट देख चुका। हाँ। तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे कान में कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि ये उपकर वाली और सेस वाली बात तो कहीं मैंने सुनी नहीं। और ठीक बजट के बाद इसको अनाउंस करना, एक तो ये बजट की भी तौहीन है कि आप बजट पेश करते हैं और उसके 10 मिनट के बाद आप सेस लगाते हैं। तो ये करना था तो बजट में करते, क्योंकि वो कानून फिर बन के आता। और दूसरा ये है कि ऑलरेडी डीजल पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। हाँ। कि इस सरकार को मैं कोरोना पीरियड का ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे मोदी सरकार के कार्यकाल को, कि इसको करीब 13-14 लाख करोड़ रुपए डीजल पेट्रोल से ज़्यादा आए हैं। हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। तो ऐसे में आम जनता वहीं से राहत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब ये कृषि सेस लगाने के बाद जो है ये और महंगा हो जाएगा। और जो बात होगा, लेकिन सरकार की आमदनी बढ़ाने के जो उसके बाकी रास्ते हैं, वो उसको ये एक तरह से जेब पर एक एक्स्ट्रा भारी आया, वही वो देखा हुआ रास्ता है, तो वो उसको बार बार उसी का इस्तेमाल। बिल्कुल अरविंद मोहन जी, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन बजट के बाद निर्मला सीतारामन ने क्या बयान दिया वो हम अपने दर्शकों को सुनवाने जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का है। ये बड़ी बात है, इसको समझिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का वक्त है। पूरी बात सुनाते हैं आपको। Ma'am, are you satisfied? Absolutely. How would you rate your own performance, ma'am, out of 10? We spent money for infrastructure. Ma'am, are you satisfied? Absolutely. How would you rate your own performance, ma'am, out of 10? We spent money for infrastructure. Ma'am, are you satisfied? Absolutely. How would you rate your own performance, ma'am, out of 10? We spent money. तो संसद से जाते वक्त वित्त मंत्री ने यही कहा कि इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
चर्चा जारी रखेंगे, नीतीश पांडे का रुख करेंगे। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। माफ कीजिए, मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं प्रयागराज से, और उनके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो बजट सुनने से पहले भी आई और वो कहकर गई कि कुछ ऐसा करे सरकार कि हमारी बचत बढ़े, घर चलाने में हमें दिक्कतें ना आए। मोइन, उम्मीदें पूरी हुई क्या इनकी? जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले जो बजट पेश किया है उस पर आधी आबादी यानी महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है उस पर हम बात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं। इनमें कुछ गृहिणी हैं, कुछ नौकरी पेशा हैं, कुछ बिजनेस संभालती हैं और कुछ साधारण परिवार की हैं। हम सीधे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए और बताइए बजट से क्या अपेक्षा थी और कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं। बजट एक महिला वित्त मंत्री ने बनाया है, तो हमें अपेक्षाएं तो बहुत थी कि घरेलू जो भी हमारे उपकरण हैं या जो भी हमारी ग्रॉसरी का सामान है वो काफ़ी हद तक सस्ता होगा। उम्मीदों पर काफ़ी हद तक खरा आया है बजट, क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना जो है वो 1 करोड़ लोगों तक और लाभ पहुंचेगा। ये सुनकर बहुत खुशी। आप बताइए बजट पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? देखिए, कोरोना की महामारी के बाद बहुत उम्मीद हम गृहिणी को हो गया था कुछ अच्छा फल मिले इसका, क्योंकि 3 महीना 4 महीना घर में बैठते हुए बजट इतना हिल गया था कि सरकार से बहुत उम्मीद थी। फिर भी हम एक उम्मीद करते हैं कि कुछ जीएसटी में थोड़ा कम कर दे सरकार, क्योंकि अगर हम 1000 रुपये के सामान लेते हैं तो 200 रुपये जीएसटी में दे देते हैं। तो मतलब उम्मीद ज़्यादा थी, पूरी नहीं हुई। आप बताइए बजट से क्या उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई है? देखिए, बच्चे जो इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं वो समझ लीजिए कि उन लोग की नौकरी होनी चाहिए ना। और आप बताइए कि आपके घर के बजट पर किस तरह का फर्क पड़ेगा इस बजट से? बजट तो फिलहाल अच्छा ही है, लेकिन इसमें और छूट होना चाहिए। कोरोना काल में चाहे वो छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े, सबको प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा सा उसमें छूट हो जाए। और जितना हमारे सामान बाहर जा रहे हैं काफ़ी महंगे कर दिए गए, इस तरह से हमारे देश के जो आप ये बताइए कि जो सोना चांदी है, जो मेकअप के सामान है, वो ज्वेलरी है, वो तो सस्ती कर दी है। खुश हैं आप लोग? जी, हम महिलाएं तो बहुत खुश है, बस सरकार से एक निवेदन है कि जैसे ये बजट का सोचा है वैसे राशन के बारे में भी सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप बताइए किचन के बारे में और क्या कुछ होना चाहिए था, क्या उम्मीद थी आपको? किचन के बारे में हमारी सरकार से ये थी कि जो ये गैस वगैरह है, जो ये 600-700 है, इसको 500 कर दिया जाए। और मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि अगर महिलाएं कुछ बजट नहीं करेंगी तो फिर बच्चों का ख्वाहिश कहाँ से पूरा करें। आप बताइए, लगता है कि एक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है तो उन्होंने महिलाओं की सुनी है या नहीं सुनी है? जी नहीं सुनी है। आप बताइए, आपको क्या कहना है? जी, महिलाओं की सुनी है पहले से बहुत अच्छा ये सारी महिलाओं के लिए, क्योंकि किचन का बजट बहुत बुरा हाल हो रहा था और ये कोरोना को हो जाने से सारे लोग 10 साल पीछे चले गए हुए, तो इसको बहुत ध्यान में रखते हुए बजट को लगता है आपके घर के बजट को कुछ फायदा होगा इससे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक महिला वित्त मंत्री ने बनाया हुआ है और काफ़ी सारे चीज़ें जो है सस्ती हुई है, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया है और विदेशी आयात कम किया है, तो हो सकता ठीक है मोइन। हमारे घर के और महिलाओं में कम से कम ज्यादातर लोग जो है वो कुछ संतुष्ट दिखाई देते हैं, अलग अलग कारण है उसके। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बजट का स्वागत किया है, कहा है कि बजट किसानों और गरीबों के हित में है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। चिराग, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को आगे बढ़ाने वाला बजट, कैसा रहा बजट आपके हिसाब से? बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाने वाला, आत्मनिर्भर भारत की नींव को रखने वाला बजट और डिजिटल इंडिया। देखिए, जब हम लोग डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट आज की तारीख में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देना बहुत ज़रूरी है। आप सड़कें, हाईवेज़ की हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम लोग बात करते हैं, बट उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली पहुंचाएं ताकि शहर और गांव के बीच की जो डिजिटल दूरी है उसको भी कम किया जा सके। मुझे लगता है इस बजट ने उस पर भी ध्यान दिया। सीनियर सिटीजन्स को लेकर जो रिलैक्सेशंस की बात की है, मुझे लगता है वो बहुत स्वागत के योग्य है। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद आफ्टर दिस पेंडेमिक इससे बेहतर, इससे संतुलित देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाने वाला और बेहतर बजट नहीं हो। हालांकि लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ जो जिन राज्यों में चुनाव है उन पर फोकस किया गया है, बजट में कुछ भी नहीं है। और कुछ साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है, स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं
अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है। प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इम्पोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वागत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे कि रोजगार बढ़ेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्री इंफ्रा सेस एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत सारी बातें होनी है। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान हैं। हमारे साथ कुमार दीप जी हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, मुकेश जैन जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। कुमार दीप जी, ये सेस क्या है, इसके मतलब क्या है और हमारी आपकी ज़िंदगी पर सीधा इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, सीधा इम्पैक्ट तो जैसा आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल तो महंगे होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो शराब जो है, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसको कहा जाता है, शराब, उसमें 100% का इजाफा हुआ है। अब उसमें से कितना वो ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज करके कितना ग्राहकों तक पहुंचेगा वो देखने वाली बात होगी। और क्या संसद इसे पास करेगा या नहीं करेगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे और 4 रुपये प्रति लीटर डीजल पे ये काफ़ी होता है, और 100% शराब पर वो भी काफ़ी होता है। इसके अलावा मैं कुछ और कस्टम्स ड्यूटी की बात अगर बहुत जल्दी कर बताऊं आपको, तो क्रूड पाम ऑयल पे तकरीबन 17.5% का कस्टम्स ड्यूटी लगाया गया है। क्रूड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पे 20%। सेब पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेब पर 35% लगाया गया है। कोल, लिग्नाइट और पीट पे 1.5%, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। काबुली चना और जो नॉर्मल चना होता है उस पर 30 और 50% का लगाया गया है। मसूर की दाल पर अगर आप इंपोर्ट करते हो तो 20% का लगाया गया है, और कॉटन पर, कुछ टाइप के कॉटन पर 5%। इसका जिक्र निर्मला सीतारमण ने अपने स्पीच के आखिरी की तरफ किया था, लेकिन ये किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो मेक इन इंडिया, छोटे मझौले ना सिर्फ किसानों को बल्कि जो एसएमई और एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। और ये जो कृषि एग्रीकल्चरल सेस है, ठीक है, सेस की बात अगर मैं करूं तो शायद बाकी कर के एक्सपर्ट भी इसके बारे में बात करें, बट सेस लगाना एक अपने आप में गलत टाइप का टैक्सेशन है। ठीक है, मुकेश जैन जी आपका कमेंट। सेस लगाना गलत टैक्सेशन है, आम आदमी को जो पहले से प्रताड़ित है, परेशान करने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इनकम पे भी देखेंगे तो इनकम पे आप देखते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती है उतना आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। लाइक अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो उसमें सेस की परसेंटेज अलग है, और अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो उसकी परसेंटेज अलग है जी। तो मोर यू अर्न मोर पे टैक्सेस, ये कहीं ना कहीं टैक्स को डिस्करेज करने वाला होता है जी, हमेशा। और डिजिटल चीज़ें, ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है बहुत संक्षेप में? डिजिटल के लिए तो बहुत बढ़ावा दिया गया है। सबसे पहले तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री साहिबान थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना टैब लेके रेड कलर के कवर में टैब में उन्होंने किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2-3 अनाउंसमेंट्स ऐसी हुई हैं, लाइक जैसे टैक्स ऑडिट था, पहले टैक्स ऑडिट 1 करोड़ के ऊपर था, जिसमें लास्ट बजट में इन्होंने कहा था कि अगर आप 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल फॉर्म में करते हैं तो आपको 5 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि इस बार उस 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है। ये लाभ है, ये लाभ है। मतलब अगर आप डिजिटल होते हैं तो ये ऑडिट आपको 10 करोड़ तक नहीं कराना पड़ेगा कंपनीज को। ठीक है, अब हम वापस आस्था के पास चलेंगे और जी हाँ आस्था, ओवर टू यू। थैंक यू राजेंद्र। तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सेस लगाना ही अपने आप में गलत है। यह बजट की बात, किस सेक्टर को क्या मिला, किसकी उम्मीदें पूरी हुई और किसको निराशा हाथ लगी, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे, नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ व्यापारी मौजूद हैं। नितिन, पूछिए जरा, क्योंकि इससे पहले जिन भी शहरों में हमने व्यापारी से बात की वो किसी ने भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया, वहां क्या कह रहे हैं आगरा के लोग? देखिए, बिल्कुल आगरा के तमाम व्यापारी, तमाम अलग अलग आय वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं कि ये बजट क्या कुछ इस बजट से मिल रहा है या और जेब से उनसे निकाला जा रहा है। आप बताइए किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं?
देखिए आज नगरी के लिए ये बजट बिल्कुल शून्य है। हमने बड़ी अपेक्षा की थी, ताज नगरी घाटे में है, टूरिस्ट इंडस्ट्री लगातार घाटे में, लेकिन टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इवन जो टूरिस्ट आता है वो कैसे आएगा? पेट्रोल महंगा कर दिया, सेस लगा दिया। अगर ये पेट्रोल डीजल को सेस में ले रहे हैं तो इन्हें जीएसटी में भी लाना चाहिए। जीएसटी में लाना चाहिए। लंबी मांग है और लंबे समय से चल रही है और फिलहाल इससे हर वर्ग के लोग प्रभावित होने वाले हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या मिला जब निर्मला जी ने अपनी पोटली खोली? कुछ मिल रहा है आपकी जेब में? शायद ऐसा लग रहा है कि आगरा की जनता को या हमारे उत्तर प्रदेश को ठेंगा दिखाया गया है, क्योंकि हमारा प्रदेश, हमारा आगरा टूरिस्ट ट्रेड और चमड़ा निर्यात के लिए जाना जाता है और चमड़े का निर्यात खत्म कर दिया गया और टूरिस्ट ट्रेड को भी कुछ ठेंगा दिखा दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, इसलिए शून्य है ये बजट। शून्य, निराशा है। क्या लग रहा है, कुछ आशा? व्यापारियों की पार्टी कहने वाली बीजेपी ने इस बार भी व्यापारियों को कुछ नहीं दिया और उनके नाम पे, उनके सामने उनको बिल्कुल ठेंगा दिखाने वाला काम किया। ऐसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, बजट में बहुत कुछ दिया है। रोडें बनवाने का काफ़ी बजट दिया हुआ है, जिससे कि रोडों का विकास होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। नए नए स्कूलों का विकास दिया है, सैनिक स्कूल बनवा। लग रहा है कि कुछ है इंफ्रा डेवलपमेंट होगा तो देश का ऑटोमेटिक विकास होगा। इसलिए वाह हो, कुछ मिला? एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है और किसी भी व्यापार के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जिससे व्यापार में आगे उसकी। युवा के तौर पर निराशा है। और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए क्या लगता है? जी हाँ। मिला कुछ? जितने लंबे समय से कोरोना काल चल रहा था तो इसमें एक बहुत बड़ा राहत पैकेज होना चाहिए था और बहुत सारी उम्मीदें थी इसको लेकर के बजट में कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। पेट्रोल डीजल के दाम और पानी उतरा है। आप क्या कहना? मैं कहता हूँ ये बजट बिल्कुल आम आदमी से बिल्कुल हटके है। इसमें जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए कुछ नहीं है इस बजट में। पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा महंगाई। तो कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा मान रहे हैं, जैसा वित्त मंत्री ने कहा कि उस पर खास फोकस रहेगा और उसको और हमें आगे ले जाने की जरूरत है। तो कुछ लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना के चलते और कई अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। सीधे रुख बलराम पांडे का, उनके साथ किसान मौजूद है। क्या कह रहे हैं किसान? बिल्कुल आस्था, किसान लगातार इस बजट पे निगाह बनाए हुए थे, लेकिन इस बजट से किसानों का बजट अच्छा हुआ है या बिगड़ा है, हम किसानों से ही जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए इस बजट को लेकर के क्या कहेंगे और कृषि क्षेत्र में इस बजट से कितना फायदा होगा? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा एबीपी न्यूज़ का चैनल का, क्योंकि दीपक शर्मा के साथ बलराम जी जो गांव में आ रहे हैं, ये पहली बात है। हमको भी सुना जा रहा है और इस बजट से, कृषि बजट से किसानों को बहुत निराशा हाथ लगी हमें, क्योंकि खाद के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब 10,000 की और मार किसान में पड़ेगी। कुछ तो भूखा नंगा था ही, और ज़्यादा भूखा नंगा हो गया। ये किसान विरोधी बजट है, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं। ये किसान विरोधी बजट? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज़ पे 2 गुनी वृद्धि होगी, 1.5 गुनी पे वो कर रहे हैं। 1.5 मिलेंगे जब ना मिलेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप पे डीजल के उसके रेट लिखे पड़े, 1 पैसा कम नहीं ले वो। ये तो एक झुनझुन आया बजाते रहो, लेकिन वो पक्का है कि हमारे 1.5 गुने रेट, 2 गुने रेट हमें देने ही देने हैं हर चीज। और किसान है, हम और किसानों से भी बात कर लेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे, खड़े हो जाइए जी। सिंचाई के हालात इतने बुरे हो जाएंगे इस डीजल के बढ़ने से। बिजली के हालात इतने बुरे हो गए, बिजली 4 गुना 6 गुना बिजली के रेट बढ़ गए, बिजली के पैसे नहीं दे पा रहे, ये हालात हो रहे हैं। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो किसान यही बात दोहरा रहे हैं कि उनके लिए कुछ भी खास नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हमें मिल रही हैं। सुनवाते हैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स का हाल देखिए, इंडस्ट्रीज का हाल देखिए, 2G है आज। आप 4G और 5G की बात करें, तो हम लोग तो कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। लद्दाख को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है सर। भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाएगी। भैया मैं कहता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितना निकलेगा इसमें से वो पता लगेगा। तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है उसको बनाते बनाते भी उम्र गुजर जाएगी।